वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। कोविशील्ड लेने वाले भारतीयों को छूट, कोवैक्सीन वाले होंगे क्वारंटाइन। इमरान की पार्टी के 3 सदस्यों समेत 7 सांसदों के सदन में एंट्री पर रोक। दिल्ली एम्स की 9वीं मंजिल पर लगी आग। सोनिया गांधी ले चुकी हैं वैक्सीन, राहुल गांधी भी जल्द लेंगे। 7 कंपनियों में मर्ज होगी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां। कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ घातक है DRDO की ड्रग। मिशन पंजाब में जुटी भाजपा, असंतुष्टों को मनाने की कोशिश। पिछले वर्ष की तुलना में नेट डायरेक्ट टैक्स करेक्शन हुआ 2 गुना। हेल्थ केयर को सरकार दे सकती है 50,000 करोड़ रुपए। कोरोना महामारी में हर दिन बन रहे 49 किलोमीटर नेशनल हाईवे, मई में रिकॉर्ड निर्माण। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 1 जुलाई से साउथ कोरिया में 2 हफ्ते के लिए जरूरी क्वारंटाइन नियम खत्म हो जाएंगे। यहां सरकार ने साफ किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोग साउथ कोरिया में बेहिचक कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली है उन्हें यहां 2 हफ्ते के क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बुधवार को भारत में साउथ कोरिया के राजदूत शिन बोंग-किल ने कहा कि साउथ कोरिया की सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं उनके लिए 2 हफ्ते क्वारंटाइन का नियम अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन्होंने कोवैक्सीन ली है उन्हें 2 हफ्ते क्वारंटाइन में रहना होगा। पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने बुधवार को सत्ता पक्ष के 3 सदस्यों सहित 7 सांसदों पर अगले आदेश तक सदन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। संसद में एक दिन पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने आपस में गाली गलौज की थी और एक दूसरे पर बजट की प्रतियां फेंकी थी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 9वीं मंजिल पर कल आग लग गई। एम्स के कन्वर्जेंस बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुल 20 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की सूझबूझ से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रहलाद जोशी ने कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अभी तक टीका नहीं लिया है, उन्हें भारतीय टीकों पर विश्वास नहीं है। अब कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी ने कई महीने पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन ले ली है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी डोज का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी भी वैक्सीन लेने वाले थे, लेकिन तब तक वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो जल्द ही अब पहली डोज लेंगे। वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी ने अपने मकसद के लिए सिर्फ झूठ का प्रचार प्रसार किया। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में तब्दील करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कार्यरत करीब 70,000 कंपनियों को 7 नई कॉर्पोरेट कंपनियों में समायोजित किया जाएगा। शुरुआत में उन्हें 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर नई कंपनियों में भेजा जाएगा। नए अध्ययन में दावा किया गया है कि DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। इसको लेकर की गई नई स्टडी के अनुसार 2DG SARS-CoV-2 के मल्टीप्लिकेशन को कम करता है और कोशिकाओं को साइटोपैथिक प्रभाव और डेड होने से बचाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी से पता चला है कि दवा का उपयोग इलाज के लिए किया जा सकता है। 15 जून को प्रकाशित अध्ययन की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है। इसे अनंत नारायण भट्ट, अभिषेक कुमार, योगेश राय, दिव्या वेदगिरी और अन्य ने लिखा है। पंजाब में भाजपा ने अकेली ही विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अपने इस अभियान में पार्टी राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ेगी। साथ ही दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं के लिए भी वो अपने दरवाजे खोल कर रखेगी। बुधवार को भी भाजपा में पंजाब के कुछ विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 2 गुना से अधिक होकर 1.85 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत आयकर और अग्रिम कर भुगतान में वृद्धि है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में शामिल कंपनी आयकर संग्रह 74,356 करोड़ रुपए, जबकि प्रतिभूति सौदा कर समेत व्यक्तिगत आय कर संग्रह 1.11 लाख करोड़ रुपए रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि वापस की गई कर राशि को हटाकर शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 1 अप्रैल से 15 जून के बीच
1,85,871 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 92,762 करोड़ रुपए था। यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें 100.4% की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 30,731 करोड़ रुपए कर वापस किए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2.16 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.37 लाख करोड़ रुपए था। कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टर देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। लाइव मिंट के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को नए अस्पताल बनाने के साथ साथ मेडिकल सप्लाई के लिए क्रेडिट पर फंड्स मुहैया कराएगी और सरकार इन कंपनियों की गारंटर खुद बनेगी। पहचान न बताते हुए मामले के जानकार ने कहा कि छोटे शहरों में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार के बीच सरकार प्रतिदिन 49 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे महीने मई में रिकॉर्ड 1470 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, जबकि पिछले साल इस माह महज 847 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जा सका। हालांकि राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी का काम सुस्त रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मई महीने में रिकॉर्ड 1470 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है, जबकि अप्रैल 853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। जबकि अप्रैल में 853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। मई 2020 में 847 किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।